मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। बच्चों, वास्तविक संख्याएं हमने चैप्टर समाप्त कर दिया है और अब बहुविकल्पी प्रश्न आपके केवल बचे हुए हैं और इन सारे प्रश्नों को करा देंगे और कुल मिलाकर फिर आपका अगला चैप्टर हम चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट करेंगे। और आप समझिए विविध प्रश्नावली अभ्यास 1.1 अभ्यास 1.2 के सारे क्वेश्चन हमने एक एक क्वेश्चन करवा दिया है, प्रश्नावली के भी करवा दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो चलिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आज बहुविकल्पी हैं और अगर आपके 20 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, अगर 20 में से आप मान लीजिए 20 सही कर लेते हैं तो आप समझिए कि कम से कम 90% आपके हाई स्कूल में बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन देखना है, बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? संख्या 5.233 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए इसमें ध्यान से समझिए कैसे करना है आपको। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है। P बटे Q के रूप में जो लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और आप इसमें देखिए, जब यहाँ पे दशमलव हम हटा देंगे तो आप समझिए 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएंगे और बटे 1 और 4 जीरो और कुल मिला के ये हो जाएगा 52,333 बटे 1000, कुछ ऐसे होगा या 10,000 ऐसे हो जाएगा। तो ये P बटे Q के रूप में संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है ये, और फिर आप चाहेंगे तो इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए एक प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा? तो आप देखिए जरा, धनात्मक पूर्णांक है Q के लिए है तो यहाँ पर 2Q सही होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक, यहाँ धनात्मक सम पूर्णांक की बात अगर की जाए तो फिर आप 2Q+1 लगाएंगे। हमेशा आंसर में ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है Q के लिए है तो फिर आप 2Q लगाएंगे, ऑप्शन ये सही है। अगर धनात्मक सम पूर्णांक की बात करते हैं तो Q के लिए आप यहाँ पे 2Q+1 सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब आगे चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? तो सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 आता है। अब देखिए जितनी भी ऑप्शन ए में 14 35 दिया है, अगर 14 35 का निकालेंगे, 18 25 का निकालेंगे, सी यानी 31 41 का निकालेंगे, 32 62 का निकालेंगे, सबका HCF हम निकाल लेते हैं। और अगर जिन चारों ऑप्शनों का HCF 1 आएगा तो वही आपका जो है सहअभाज्य संख्याएं होंगी, वही जोड़ा सहअभाज्य संख्याओं का होगा। तो चलिए चलते हैं, हम आपको यहाँ पे ये हल करके बताते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर जो है तो इसमें देख लीजिए जरा ध्यान से। तो सबसे पहले 14 और 35 का निकाल लेते हैं। तो 14 से आप 35 को भाग करेंगे, यहाँ देखिए तो 14 दूना होता है 28, 14 दूना 28 होता है। तो यहाँ पे 15 में से 8 गए, 7 फिर 7 से आपका करेंगे जाए तो 14 और फिर 7 दूना क्या हो जाएगा 14। अब आप देखिए यहाँ पे HCF कितना निकला है? HCF 7 निकल गया है इसका। तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं है, कोई जोड़ा युग्म सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म नहीं है। 18 25 का देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 18 से 25 को भाग देंगे तो 18 दूना होगा 36, 18 एक कम 18 एक बार जाएगा, 15 मट्ठे 8 गया 7 और यहाँ 7 में से 18 का फिर भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 7 दूना 14 और उसके बाद 18 4 हो गया ये, और 4 से फिर भाग देंगे 7 को तो 4 एक कम 4 और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, 3 से 4 को भाग देंगे और 3 एक कम 3। तो यहाँ 4 से अब आप 3 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1 और 1 से फिर हम भाग देंगे 3 को और 3 से कट जाएगा पूरा टोटल 1 या 3। तो आप समझिए कि यही आपका हो जाएगा 18, ये आपका बी खंड सही हो जाएगा, क्योंकि इसका HCF 1 आ रहा है। हमेशा आपको ध्यान देना है, जिन सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 आएगा वही सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म होगा। तो 18, 25 ये आपका सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपका 15, 18, 24 का LCM आपको निकालना है। देखिए LCM जब भी निकालते हैं तो हम सबका साथ में अभाज्य गुणनखंड द्वारा खंड कर लेते हैं, और अगर हम LCM निकालते हैं तो सबका साथ निकाल लेते हैं, और अगर HCF निकालते हैं तो अलग अलग सबका निकालने के बाद जो है कॉमन ले लेते हैं, वही HCM निकल जाता है। तो यहाँ पे केवल हम जो
आपको एचसीएफ भी निकाल के बताएंगे और एलसीएम भी निकाल के बताएंगे, दोनों बता देंगे। तो यहाँ देखिए 15 18 क्या है, 15 18 और कितना है 24। तो यहाँ देखिए जरा, दो से काटेंगे इसको, दो से तो ये कटेगा नहीं, 15 ऐसे रखेंगे कि दोनों 18 होगा, और दो के दो, दो दूना 4, फिर दो से काटिए आप, 15 कटेगा नहीं और 9 भी नहीं कटेगा, 6 आ जाएगा। हाँ, फिर दो से काटिए तो 15 और 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आप 3 से काट दीजिए इसको, तो 3 पचे क्या होता है, 3 पचे 15, 3 तरफ का 9, 3 एकम 3। यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, 3 से काटेंगे 5, और फिर 1 और 1, फिर 5 से काट दीजिए आप, तो 1 1 1। तो यहाँ पे एलसीएम आपका क्या निकल गया है, एलसीएम आप देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 बार है, और 3 आपका कितनी बार है, 3 बार, और उसके बाद फिर आपका 5 है। तो 5 है, तो यहाँ पे आप देखिए जरा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, और 24 और गुणा 15 कर देते हैं, तो 15 चौको 60 के जीरो, 15 दूना 30, 6 36, यानी 360 आपका ये आंसर आएगा। यानी जो एचसीएफ है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 360 इसका आंसर आएगा। अगर हम इसका एचसीएफ याद करें, एचसीएफ निकालें, तो चलिए देखिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहले 15 के खंड कर लेंगे, तो 15 के खंड आप देखिए कहीं ऐसे ही कर लेते हैं, इसमें दिक्कत क्या है। तो देखिए 15 के खंड आपके क्या होते हैं, 3 गुणा 5, और उसके बाद 18 के खंड का करेंगे, क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 2, 18 हो गया। 24 के देखिए, तो 24 के आपके कैसे करेंगे जी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे देखिए जरा, कॉमन आपको देखना है ध्यान से, तो कॉमन आप इसमें कुछ मिल नहीं रहा, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, एक ये है, एक मिल गया कॉमन, या सी एफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3, 3 है, देखिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और 3 यहाँ है, तो ये 3 हो गया कॉमन, 5 यहाँ है, 5 यहाँ, 5 यहाँ नहीं, तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम आपका 360। तो ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छे से आपको मैथ इस चैनल पे सीखने को मिलेगी जो है।